पता नहीं कितनी देर रुकेंगे नहीं रुकेंगे, बच्चे को लेकर चले जाएंगे। और इतना ज़्यादा थक गए हैं और धूप देख रहे कैसे हो रही है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बगा। वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। अभी तो सेकंड क्लास चल रहा है ना। क्लास 4 बॉय go to the activity area clear for long jump। मेरा नहीं होगा, मेरा हाई और अभिषेक सर वंडरफुल। हर दम जो चालू हो गए हैं तो कितना अच्छा रहता है। अपने बच्चों को लिए तैयार कर सकते हैं आप। कोशिश में है कि सेक्रेटरी हाउस को हराया जा सके, लेकिन बहुत ही शांति के साथ सेक्रेटरी हाउस इधर से उधर। गाइस हम रिटर्न आ चुके हैं और बउआ जिठानी जी के घर में है, क्योंकि वो नहीं बाहर रुक पा रहा था। उसको सही से अपनी अब मनमानी नहीं करने को मिल रही थी। सब टीचर्स थे, बच्चे थे और सब अपने अपने काम में बिजी थे, इसलिए और उसका परफॉर्म भी नहीं था, ना ही उनकी क्लास का था। सेकंड क्लास से स्टार्ट था सबके परफॉर्म। तो बिटिया का भी एक परफॉर्म बचा है, लेकिन चले आए क्योंकि बउआ हालांकि जिनके यहाँ है, मतलब जिठानी जी के यहाँ जिनके यहाँ है, वो बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। बउआ उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत करता है, वहाँ अच्छे से होगा भी। लेकिन मेरा मन नहीं मान पाएगा, तो वहाँ से जल्दी चले आए। उसका एक ही परफॉर्म बचा, आराम से होता रहेगा, तब तक उसके पापा आ जाएंगे, चले जाएंगे। और ये तो हॉस्पिटल गए थे, मम्मी को लेके गए थे, तो वहाँ बच्चे को ले जाया नहीं जा सकता था, शायद इस वजह से बउआ को वहाँ छोड़ दिया होगा। इतनी अच्छी खुशबू आ रही जैसे कहीं हवन हो रहा है, सच में मस्त खुशबू आ रही है। इतना प्यारा वातावरण, वाकई कहीं हवन हो रहा है। मैं घर आ चुकी हूँ गाइस। मैं बना दोपहर का खाना, सुबह का पूड़ी और सब्जी रखी हुई है थोड़ी सी, और हम बना रहे सकपत्ता चावल रोटी। सकपत्ता ऑलमोस्ट बन ही चुका है, खाली इसमें तड़का देना है। और भतवे का बनाने जा रहे रायता। भतवा मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है, और मेरा चाय पीने की बहुत क्रेविंग हो रही, तो जा रहे थे थोड़ी चाय। मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है गाइस। वहाँ आवाज़ बहुत आ रही थी ना स्कूल में, ग्राउंड में इतनी ज़्यादा धबक हो रही थी, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही, इतनी ज़्यादा। तो हमने सोचा थोड़ी सी चाय बना के एक कप पी लेते। वहाँ चाय मिली थी हमको, लेकिन आपको पता है जब तक अपने घर चाय नहीं पीते हैं ना तब तक। और इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, हम क्या ही बताएं, बहुत अच्छा लगा। वहाँ के प्रिंसिपल ना, जैसे होता ना हर स्कूल के प्रिंसिपल किसी ना किसी को अपना काम दे देते, पर नहीं, वो खुद पर्सनली बच्चों को भी देख रहे थे। जो बच्चे गेम खेल रहे थे उनके पास खड़े होके मतलब डांट नहीं रहे थे, अगर वो कोई बच्चा गिर जाए तो तुरंत पूछ रहे थे चोट तो नहीं लगी। तो इतना अच्छा लग रहा था कि बिल्कुल अपनों की तरह ट्रीट कर रहे थे। लग ही नहीं रहा था। अक्सर टीचर गुरु जो भी होते डांट देते हैं, वो गलत के लिए नहीं डांटते हैं, हम ये नहीं कह रहे, मगर अच्छा लगता है ना जब बहुत स्नेह और प्यार दिखाते बच्चों के प्रति। इतना प्यार है इस स्कूल के प्रिंसिपल का, मैंने देखा है, सभी स्कूल के होते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही। बच्चों से सबसे पहले यही पूछे थे चोट तो नहीं लगी। कोई बच्चा अगर गिर जा रहा था तो सबसे पहले उनका यही क्वेश्चन होता था, बेटा चोट तो नहीं लगी। और जितने भी पेरेंट्स गए थे बच्चों के और हम सब बैठे हुए, तो उनसे प्रश्न ही पूछे, आप पानी पी लीजिएगा, पानी की सुविधा इधर है, ग्लास वहाँ से ले लेना, चाय
पहुंचा दे रहे थे। आप लोगों को चाय मिली कि नहीं? आ गए दीक्षित जी हॉस्पिटल से, मम्मी को लेके आ गए। गाइस शाम की पूजा हो गई है कंप्लीट और घर में इतनी सन्नाटा पता है क्यों है? क्योंकि बच्चे सो गए, इतने थके हुए थे बहुत ज़्यादा, बहुत थक गए थे। तो पहले बउआ सोया 5:30 बजे 6 बजे सो गया था वो। और उसके बाद बिटिया को भी मैंने कहा तुम चुपचाप खाना खा चुकी सो जाओ। शाम को खाना तो इतना बनाना है नहीं, और हम थोड़ी सी चाय जरूर बनाएंगे। थोड़ा सर नहीं हल्का हो रहा था, दवाई लेने के बाद भी ना सर भारी लग रहा है मेरा। मैंने दवाई ले ली है और बिटिया को भी दे दी है। एक्चुअली धूप भी थी ना, और वहाँ इतनी आवाज़ आई थी। इतनी आदत तो होती नहीं, कभी कदार हम लोग इस तरह में शामिल होते, चारों तरफ से धम धम हो रहा था। वो सर मेरा उसी तरह अभी भी धम धम हो रहा, इतना दर्द हो रहा। तब नीचे आया था, मैं थोड़ी सी चाय बना ले, शायद आराम मिले। खाना देखिए कितना रखा हुआ, पूरा भरा हुआ देखिए। खाली बिटिया ने खाया है, थोड़ा सा बउआ ने खाया है और मम्मी ने भी खाया। मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, पता है। हम कोशिश करते हैं इन दिनों वही चीज़ बनाने के लिए, वो चीज़ बनाते हैं जिससे मम्मी को थोड़ा सा खाने की इच्छा जागे ना। वो बीमार है तो उनको खाना नहीं अच्छा लग रहा, हम समझ सकते हैं। नहीं होता, किसी का भी नहीं होता। तो खाया उन्होंने, और उनका मनपसंद रायता था, ग्रीन रायता उसको पसंद है। पूरा खाना वैसे के वैसे रखा हुआ, बेचारे दीक्षित जी भी कुछ नहीं खाए। एक तो टाइम नहीं, सबसे बड़ी चीज़ टाइम नहीं है, और दूसरा जब होता है ना दिमाग में किसी चीज़ की टेंशन होती है, वो तो खाना नहीं। आज खाना बिल्कुल खाए नहीं, बाहर बता रही थी मम्मी कि खा लिए थे, शायद इस वजह से भी नहीं खाएंगे, लेकिन घर में खाना जरूर खाते थे। शायद थोड़ा सा ही खाया, लेकिन इधर नहीं खा रहे। कल भी नहीं खाया था पूरा दिन, आज भी नहीं खाया। वो गए अपनी गाड़ी सर्विस कराने, क्योंकि सारे काम तो गाड़ी से होने हैं, और गाड़ी समय हमारी सर्विस मांग रही थी। आज हमें लगता है 2 या 3 महीने से सर्विसिंग गाड़ी की हुई नहीं है। परछाई कुछ दिख रही थी वहाँ से, तो हमने कहा कि ये कौन बैठा हुआ है, सब तो सो रहे हैं। और मम्मी अभी जस्ट गई हैं बगल में, तो मैंने उनसे कहा बाहर से बंद कर लो। उनको कह रही कि बंद कर लो, तो हमने कहा तुम ही आती जाती हो और कोई तुम्हारे घर में आता जाता नहीं है, और जो अगर कोई और आएगा तो तुम कह देंगे बाहर से खोल दो। मैंने कहा बाहर से बंद कर लो ताकि तुमको ना दिक्कत हो। हम ऊपर चले जाते नीचे आते, ऊपर जाते नीचे जाते, बहुत भागते भागते, इसमें ही दिमाग ख़राब होता है। तो हमने कहा बंद कर लीजिए, जब आइएगा तो खोल के अंदर आ जाइए। अभी दीक्षित को आने में कम से कम नहीं तो 1-1.5 घंटे से ऊपर लगेगा, क्योंकि गाड़ी की सर्विसिंग में समय लग रहा है, तो और लगेगा। तो गाइस आज का ब्लॉग बस यहीं तक। बाय बाय गाइस, जय माता की। क्योंकि हम करेंगे कपड़े चेंज और हम भी चाय पी के थोड़ी सी रेस्ट करेंगे। खाना बनाना नहीं, कोई काम नहीं, इस समय हम आपको बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं, और आज हमको बहुत अच्छा लगा। बिटिया भी जो है उसकी भी खुशी पूरी हुई, उसको गेम में पार्टिसिपेट करते हुए हम सब ने देखा, हमको भी बहुत अच्छा लगा। लाइट आ गई है मेरे घर की, पता नहीं 2 बल्ब बेकार हो गए, हमको बल्ब चेंज करना है। अभी तो हम दीक्षित जी को फ़ोन करते कि 2 बल्ब लेके आओ लगाने मुझे। तो बाय बाय गाइस, जय माता की, गुड नाइट, शुभ रात्रि। शादी में जाएंगे, शादी नहीं सॉरी एंगेजमेंट में जाना है ना, तो हमने कहा कल तैयार व्यार होंगे अच्छे से, तब बनाया जाएगा रील। ये हमसे रील बनाने के लिए कह रही है, तो मैं कल बनाएंगे जब बढ़िया से तैयार हो। तुम भी मेकअप वेकअप कर लेना। तो कह रही है मेकअप करने से क्या फ़ायदा, बाल तो नहीं आएंगे ना। ये टकली हमको बालों का ताना दे रही, जबकि मैंने तो मुंडन कराया नहीं इसका। खुद अपने पापा के साथ आज्ञाकारी पुत्री बन के गंजी होके आई है, और जानते हैं ताना हमको मारती, करी मम्मी तैयार होने का क्या फ़ायदा, बाल तो मेरे आने से रहे। इसलिए मैंने गणेश वंदना में कुछ लिया नहीं, वरना मैं बहुत गंदी लगती। बिग लगा लो ना, बिग विग नहीं होता मम्मा, वो हाँ। विग होता है।